आज समाचार पत्र में, अमर उजाला में छपा है कि एक जगह बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई है और उसके पीछे हंगामा हुआ और फिर एफआईआर हो गई। पहली बात तो यह है कि कोई भी प्रतिमा जो सरकार के खर्चे पर बनी है या किसी के भी व्यक्तिगत खर्चे पर बनी है, उसको क्षतिग्रस्त नहीं करना चाहिए। अभी किसी ने जानबूझकर किया है, कैसे किया है, वो जांच का विषय है। बट ये वीडियो कुछ और मामला है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई, इस पे हंगामा किया। तो क्या बाबा साहब अंबेडकर हंगामा के समर्थक थे? क्या बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि हंगामा करो? राइट। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हंगामा किसने किया? कौन करता है हंगामा? कौन करता है? ऑब्वियसली बाबा साहब के समर्थक करते होंगे। तो बाबा साहब के समर्थक जो सिर्फ बाबा साहब के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अराजकता फैलाने के लिए। बाबा साहब को आरक्षण नहीं मिला था, बाबा साहब ने तब भी उच्च शिक्षा प्राप्त करी, तमाम दुनिया का ज्ञान प्राप्त किया। संविधान सभा में वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में रहे और उन्होंने संविधान को संगठित और सुसज्जित भी किया। संविधान बनाने वाले लोगों में बहुत लोगों का नाम था, बट किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम ही आज ज्यादातर लोग जानते हैं, बाकी लोग तो जानते नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि क्या आजीवन आरक्षण चलेगा? क्या बाबा साहब खुद को दलित कहते थे? क्या बाबा साहब दलितों से ये कह गए थे कि तुम आज भी दलित हो और हमेशा दलित रहना? बाबा साहब तो पढ़े लिखे थे और वो चाहते थे कि सभी लोग पढ़े लिखे हों, ताकतवर हों, सनातन धर्म मजबूत हो। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि सनातन धर्म मजबूत हो, भारत देश मजबूत हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहाँ लिखा कि हनुमान जी की मूर्ति पर पेशाब करना है, हिंदू धर्म को गाली देनी है और एक नया धर्म ही अपना लेना है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की ही पूजा करनी है? ऐसा तो नहीं कहा। अच्छा, हमारी श्रद्धा है, हम करेंगे, मतलब कुछ भी। तो तुम्हारी श्रद्धा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के प्रति है बस। बाबा साहब ने जो काम किए उनमें कोई रुचि नहीं है आपकी। अरे बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए जो काम किए, शिक्षा जगत में जो काम किए, समाज में जो काम किए, उसका 1% भी करने की कोशिश करो यार। समाज को बेहतर करो, खुद की तरक्की करो। खुद को दलित कहने से दलितों का उद्धार नहीं होता। अरे कोई दलित व्यक्ति है, उसकी मदद करो। और खुद दलित सिर्फ नाम से, जाति नहीं होती दलित यार। जाति दलित होती है क्या? जाति दलित होती है क्या? मतलब हमारी जाति दलित है तो हम दलित हैं? अरे हो सकता है आप पैसे कमा रहे हो सकता है आप नॉलेजेबल हो सकता है आप चार लोगों की और मदद कर सकते हो। ना जी, हम तो दलित हैं। अब यहाँ पर चंद्रशेखर रावण जैसे लोग भी आ जाते हैं। तो संविधान में जो भूमिका रही बाबा साहब की, उसके बाद बाबा साहब ने जो पुस्तकें लिखी, बाबा साहब ने जो जीवन में योग्यताएं और उपलब्धियां प्राप्त करी, उनसे हमें सीखना चाहिए। बाबा साहब का 1% भी अगर ले पाए तो लेना चाहिए। बाबा साहब का नाम इस्तेमाल गलत नहीं करना चाहिए और हंगामा नहीं मचाना चाहिए। और भारत देश की और सनातन की प्रभुता, सम्मान बना रहे, इस पर काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भेदभाव मिटाना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर यहाँ पर लोग भेदभाव कायम रखना चाहते हैं, कायम रखना चाहते हैं। अब दूसरे ने कुछ गलत किया तो हम भी गलत करेंगे, ऐसा जो परंपरा है इस समय भारत में हो चुकी है।
पहली बात तो इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है पूरी तरह से कि हजारों हजारों साल से लोगों का शोषण हो रहा है। अंग्रेजों ने किया, मुगलों ने किया, किसने किया आपका शोषण? और आपका शोषण तब हुआ था और तब से आज तक हो रहा है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बदल गई, शोषण आज भी हो रहा है। कितना पैसा चाहिए तरक्की करने के लिए? कितना पैसा चाहिए? शिक्षा के लिए अगर आपके अंदर आग है, मामूली सी बेलदारी करके हमने कितने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करते हुए देखा है। थोड़ा सा रेगुलर अगर हम काम करें तो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं, और बच्चे हमारे जो आगे चल के जीवन बदल सकते हैं। ना तो हमें दलित कहने की जरूरत है अपने आप को, ना किसी कास्ट का नाम लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कास्ट के विरोध में, मैं तो कास्ट के पक्ष में हूँ। नाम बदलने से कुछ नहीं होता कास्ट का, कास्ट तो वही रहेगी। अरे अपनी कास्ट पर गर्व करना चाहिए। मैं अगर होता चमार या जाटव तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं हूं नहीं ना, अब ताना मारोगे आप तू है नहीं। भाई मैं तो फिर अंबानी भी नहीं हूँ, मैं तो जाट हूँ मामूली सा। जाट भी बैकवर्ड में आते हैं, जाट भी तो बैकवर्ड में ही आते हैं ना। मैं पंडित भी तो नहीं हूं ना। अब मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं जाट हूँ, बनिया हूँ, बनिया नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ एक ही चीज फील होती है कि मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ना है, अपने परिवार को आगे लेके जाना है। समाज के लिए कोई योगदान हो जाए तो बहुत अच्छी बात, देश के लिए बहुत योगदान हो जाए तो और अच्छी बात। और देश समाज के लिए हो रही है तो दुनिया के लिए तो हो ही रही है। जय श्री राम।